देखिए ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 16 जिलों की 152 सीटों पर आज मतदान हो चुका है। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत मशीन में कैद हो चुकी है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसने ये बता दिया है कि बंगाल की जनता का मिजाज कैसा है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जैसा चुनाव कभी हमारे देश में हुआ ही नहीं। वहाँ पर 2.5 लाख फोर्सेस तैनात किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बाकायदा पश्चिम बंगाल में बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया है। 1.5 लाख पहले से ही यहाँ पर फोर्स थे। 80,000 पश्चिम बंगाल की पुलिस है, 37,000 कोलकाता की पुलिस है। इसके बावजूद वहाँ पर 2.5 लाख फोर्सेस सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसके बावजूद चुनावों के दौरान आज जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए गए और जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवारों को जनता ने दौड़ाया, वो दोस्तों अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। तो पूरी खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो से करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, ये बहुत अहम वीडियो है जो पश्चिम बंगाल से निकल कर सामने आया है। ये तस्वीर आप देखिए, दिनाजपुर से बीजेपी उम्मीदवार को कैसे जनता ने खदेड़ा है। एक सुरक्षाकर्मी हालांकि बीजेपी उम्मीदवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जनता ने किस तरीके से इसको दौड़ाया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है बंगाल में वोटर जगह जगह बीजेपी के उम्मीदवारों को दौड़ा कर पीट रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में क्या ये उचित है? अगर वोटर को कोई पार्टी या पार्टी का उम्मीदवार पसंद नहीं है तो उसे वोटों से हरा कर भगाओ, ना कि चोटों से हराकर। ये जो तस्वीर सामने आई है ये बता रही है कि बंगाल की जनता क्या सोच रही है, बीजेपी के प्रति उसका नज़रिया क्या है। ये दोस्तों तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये जो तस्वीर है दक्षिण दिनाजपुर से सामने आई है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु शेखर को भीड़ ने पीटा है। प्रत्याशी और सुरक्षाकर्मी ने वहां से भागकर जान बचाई। हमले की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं सामने आई है। कहा जा रहा है कि लोगों को जब शक हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी वोटिंग को प्रभावित करने के लिए बूथ के चक्कर काट रहा है, तो लोगों ने उसे वहां से खदेड़ दिया और उसकी यहां जमकर पिटाई कर दी। यहां सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी की पिटाई नहीं हुई है, बल्कि चुनाव के दौरान देसी बॉम्ब भी फेंका गया है। जी हां दोस्तों, तस्वीरें निकल कर आई हैं मुर्शिदाबाद जिले के नोएडा से, जहां पर वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। आरोप है कि देसी बॉम्ब फेंका गया है और इस दौरान कई लोग घायल हो गए। আমাদেরকে গালাগালি করছে, বাইরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা সন্ধ্যা 7টার সময় শুরু করি, কোনো জোর ঝামেলা করি না। আমরা সিপিএম পার্টি করি, রাকিবুল रायपुर कारीगर पड़ा। तो ये स्थिति तब है जब पश्चिम बंगाल में करीब 2.5 लाख फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं कपिल सिब्बल ने इसको लेकर सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में हर 100 लोगों पर CAPF जवान तैनात किया गया है। ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, CAPF खुद चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं। पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लागू है, संविधान के मुताबिक नहीं, असंवैधानिक। 2400 प्लेटून CAPF के, 2.4 लाख लोग उसी फोर्स के। इसका मतलब हर 100 लोगों, वेस्ट पश्चिम बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक CAPF का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव CEC और CAPF लड़ रही है ममता को हराने के लिए। आपने कभी देखा किसी भी चुनाव में, हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, किसी चुनाव में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। बंगाल में न सिर्फ बीजेपी के नेताओं को पीटा गया, बल्कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगाए गए। दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। भक्त मीडिया का सही बेल्ट ट्रीटमेंट यहां बंगाल के लोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है गोदी मीडिया के लोग यहाँ अफवाह फैला रहे थे, गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसके बाद जनता ने इन्हें सबक सिखाया और गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगाए गए। पश्चिम बंगाल में गलत रिपोर्टिंग कर रहे रिपब्लिक भारत चैनल की रिपोर्टर को
पब्लिक ने कैसे सबक सिखाया है, जरा देखिए। तो हम लोग दिखाने के लिए आए हैं। সবাই আছে, আপনি চলুন না আমার সাথে। আপনি যাচ্ছেন কেন না? আমি তো চলছি আপনার কাছে। চলুন ম্যাডাম, চলুন না, আমি তো নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। আসেন না। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। এই दलाल मीडिया गो बैक। देखिए ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है यहाँ झूठा खबर देने के बाद। दलाल मीडिया गो बैक। तो बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इस बीच हार की बौखलाहट बीजेपी के नेताओं में साफ तौर से दिखाई दे रही है। इस समय शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन नहीं हुआ तो बंगाल से सनातन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो चुका है, लेकिन चुनाव के बीच चुनाव के समय शुभेंदु अधिकारी ने ये जो बयान दिया है, कहा जा रहा है इससे आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। इस पर चुनाव आयोग को इन्हें नोटिस जारी करना चाहिए और माहौल ख़राब करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल है हर जगह बूथ में, क्या है पिंगला में जैसे बात करें, क्या है दादा? एक मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेंट है, चिन्मय प्रामाणिक हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ कंप्लेन भी किया, उसको तुरंत उसको हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। चलिए बाकी मेरा। इससे पहले तो आपने देखा ही होगा कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, ये लोग बंगाल में मछली खाते हुए नज़र आए हैं। मछली खाने का कंपटीशन बाकायदा चला। वो असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता बनर्जी को चिढ़ाया और कहा कि आइए मछली खाने का कंपटीशन कर लेते हैं। वो वीडियो देखा होगा आपने। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है, असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग मांस मछली का सेवन भी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर का तो वीडियो खूब वायरल हुआ जब उन्होंने मंगलवार के दिन मछली खाई, मांस मछली खाई और बाकायदा तिलक लगाकर ये सब किया। तो बंगाल चुनाव में बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ चुका है और जनता इनकी नीयत को अब भांप चुकी है। इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवारों को वहां पर पीटा गया और वो चाटुकार मीडिया जो सत्ताधारी पार्टी की दिन रात चाटुकारिता करता है, उसे भी पब्लिक ने सबक सिखाया। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पश्चिम बंगाल का ट्रेलर बता दिया है, मिजाज बता दिया है कि वहाँ की जनता क्या सोच रही है। कहा जा रहा परिवर्तन नहीं होगा। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ या फिर सही तरीके से काउंटिंग हुई तो फिर बंगाल में परिवर्तन नहीं होगा, फिर से ममता बनर्जी ही सरकार में आएंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं, इन तमाम तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।